हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन का एक पेपर मौजूद है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एमसीक्यूज़ का होता है। इसमें टोटल जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है, जिसमें 30 मिनट्स आपको एमसीक्यू के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने एमसीक्यू को अटैम्प्ट करना होता है, देन आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ जाना होता है, सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे हमने अभी बात की कि इसके सिलेबस में ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स की हमने बात की थी, तो ये वही चीज़ है। उन्होंने कहा है कि आप सिमिलर वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स को आप यहाँ पे जिनका मीनिंग सेम है आप उन्हें सेलेक्ट करें। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं, ऑपोजिट मीनिंग हैं, मीनिंग में ऑपोजिट हैं, आपने उन्हें सेलेक्ट करना है। 10 मार्क्स के ये हो जाएंगे। एंड देन पार्ट 2 की तरफ अगर हम आए, पार्ट 2 में उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक पैसेज दिया है। उन्होंने ये पैसेज चेक कीजिए ज़रा, इतना बड़ा पैसेज है और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने इसे प्रिसाइज करना है, मतलब आपने इसे मुख्तसर करना है। एंड देन आपने इसे पढ़ने के बाद आपको जो आइडिया हुआ है कि इसका क्या टाइटल हो सकता है, आपने इसका टाइटल सजेस्ट करना है। टोटल 20 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स जो होते हैं वो इसे प्रिसाइज करने के होते हैं और 5 मार्क्स आपने इसका टाइटल सजेस्ट करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये भी 20 मार्क्स का होता है। आपने इसे केयरफुली पूरे पैसेज को रीड करना है एंड देन एंड पे इसके क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ये देखिए 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। आपने ये जो ऊपर पैसेज पढ़ा है और उसके मुताबिक आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके जो आंसर्स हैं ये ऊपर ही थे, तो आपने इसके मुताबिक इसके आंसर्स देने हैं। एंड देन इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने इसमें से 5 क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें 5 सेंटेंसेस को करेक्ट करना है और उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स का एक सेंटेंस करेक्शन है। देन आपने इसे पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट आपने जहाँ जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत है आपने वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। एंड देन आपको 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पुट करते हुए एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन के साथ आपने इसे दोबारा लिखना है। इन सारे सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है अपनी आंसर शीट पे। इसमें से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं इन्हें यूज़ करना है।